क्या कर रही थी? दिखा दिखा। वीडियो में क्या बनाना चाहती थी? हाँ, बता, क्या बना रही थी? हाँ? लगता है इसको पता लग गया हमारे रिलेशन के बारे में। हाँ? नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को, सब बता दूंगी पापा को। अपने बाप को दिखाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रही है। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। तू कितनी नीच औरत है, और तू साला कुत्ता कमीना जिस घर में खाना। वीडियो बनाएगी। आपको दिखाएगी तेरा सारा प्लान चौपट करेगी तू। वीडियो बना रही थी, इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। प्रथम, तुम्हारे पापा से बात हुई क्या? बोल रहे थे कि कुछ दिनों के लिए घर आएंगी, उनके काम से थोड़ा फुर्सत चाहिए, उन्हें 5 दिन का वेकेशन चाहिए। बात हुई तुम्हारी कुछ? परसों मुझे कॉल तो आया था, बोल रहे थे आज आने वाले हैं, सरप्राइज है, पता नहीं क्या लाने वाले हैं। सरप्राइज? रुको मैं खोलता हूँ, पापा होंगे मेरे लिए सरप्राइज लाए होंगे। सच में सरप्राइज है क्या? पापा ये सब क्या है? वो सब बाद में, पहले जाओ आरती की थाली लाओ, हमारा स्वागत करो। अरे बता दो, मैं तुम्हारी नई माँ। तुम्हारे पिता ने मुझसे शादी की है। और अब हम सब साथ में रहेंगे, हमारा अधूरा परिवार पूरा हो जाएगा। पापा ये क्या बकवास है, ना जान ना पहचान किसी को भी घर ले आए। अरे बकवास, अरे तुम्हारी नई माँ, इन्हें मैं 3 महीने से जानता हूं। बहुत अच्छी औरत है, इससे बेहतर जीवन साथी मेरे लिए हो ही नहीं सकती। जाओ जाओ जाओ, आरती की थाली लाओ, हमारा स्वागत करो। खुद ही कर लो जो करना है। अरे अब अरे राजू, अब तुम ही हमारा स्वागत कर लो। साहब कितनी बार बोला है, राजू नहीं राजेश। लेकिन आपका नए घर में स्वागत है। नमस्कार, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। आज की कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जहां दौलत की भूख और हवस का नशा इंसान को किस कदर हैवान और जानवर बना देता है, आप देखेंगे। उसकी एक छोटी सी गलती का खामियाजा उसका पूरा परिवार भुगतता है। आइए देखते हैं आज की कहानी। वैसे प्रकाश जी, इस शहर में आपकी और कितनी प्रॉपर्टीज है? अब आप आ गई हो तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ।
आप मेरी जिंदगी में आई। मैं भी बहुत किस्मत वाली कि आपने मुझे अपनाया। मेरे पहले पति ने मेरे साथ क्या किया था वो तो आप जानते ही हो ना। अरे ये कौन सी मनहूस बात लेके बैठ गई आप? छोड़िए पुरानी बातों को, आइए आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे ये सब करते हुए अच्छा नहीं लगता। मेरे पहले पति की मुझे याद दिलाता है ये सब। आप समझ सकते हो ना। कोई बात नहीं, मेरे लिए आपका प्यार ही काफी है। थैंक यू सो मच प्रकाश, आप कितने अच्छे हो। आई लव यू। आपको पाके मैं तो धन्य हो गई। मुझे अभी नींद आ रही, मैं सो जाऊं। बैंक में जाके स्टेटमेंट निकाल लेना, ठीक है? चाय आपकी कॉफी। थैंक यू साहब। आओ, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। एक बात बताओ, ब्रेकफास्ट के लिए इतना टाइम क्यों लग जाता है? हाँ, टाइम तो लगेगा ना इतना सजने संवरने में। नहीं, सजने संवरने में क्या टाइम। भगवान ने पहले से ही इतना खूबसूरत बनाया है। वो क्या है ना, थोड़ा पूजा में ध्यान देती हूँ तो देर हो जाती है। वैसे काइंडली और इन्फॉर्मेशन, मंदिर नीचे है तो आप ऊपर किसकी पूजा करती हैं? प्रथम, भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है, तो उनका ध्यान तो कहीं से भी कर सकते हैं, है ना? Whatever. प्रथम, तमीज होते जा रहे हो दिन ब दिन। रहने दीजिए, बच्चा है, नादान है। प्रथम, अच्छा सुनिए, मुझे 25,000 रुपए चाहिए थे। क्यों? अभी 40,000 दिया था ना पापा ने। वो मैनेजर ने मुझसे पूछा था कि ये 40,000 कहाँ एक्सपेंसेस मैनेज करना है, तो मुझे पता चला कि पापा ने 40,000 दिया और फिर आपको 25,000 रुपए चाहिए। ऐसी क्या आफत आ गई? हाँ, लिए थे मैंने, और मेरी भी मजबूरी थी। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है और मेरा भाई यूएस से आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। और ऐसे ताने मत मारो। ईशा, माफी मांगो। बड़ों से कोई इस तरह से बात करता है? प्रथम के साथ साथ तुम्हें भी बताना होगा कि कैसे बात की जाती है बड़ों से। माफी मांगो। एक तो उनके बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम लोग परेशान कर रहे हो। माँ है तुम्हारी, माफी मांगो। सॉरी पापा, लेकिन जिसके पापा की तबीयत खराब होती है ना, वो ऐसे छम्मक छल्लो बन के नहीं घूमते। मुझे तो लग रहा है झूठ बोल रही है ये औरत। ईशा, अब टेंशन मत लो,
आपके पापा भी ठीक हो जाएंगे और बच्चे भी आपको अपना लेंगे। तुम्हें 25 चाहिए ना, मैं 30 देता हूँ, रोना बंद करो। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। पापा जी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। इतने से पैसे में आपका ऑपरेशन कैसे होगा? बेटी जी, अगर तुम इससे डबल पैसा भी ले आओगी ना, तब भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। वो क्या है कि पापा जी दुनिया में नहीं है, तो ऑपरेशन कहाँ से होगा? पता नहीं ये नाटक कब तक करना पड़ेगा। और ये बुड्ढा जब देखो तब चिपकने के मूड में ही रहता है। मैं इस बुड्ढे से पक चुकी हूँ। उससे उसके दो पिल्ले, दिशा और प्रथम, वो दोनों डेढ़ साल हैं। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरा फ्रॉड भी। नहीं बेबी, बस कुछ दिन की बात हो रही है। एक बार इस बुड्ढे का काम तमाम हो जाए, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी है। भाई आखिर तुम उसकी लीगल वाइफ हो। पागल हो चुके हो? वो दिशा हर जगह पे सांप बन के बैठी है। और इस बुड्ढे ने अपनी सारी वसीयत अपने दोनों बच्चे के नाम कर दी। अच्छा, साला बुड्ढा तो डेढ़ शाना निकला। एक काम करो बेबी, तुम ना उसे और पटाओ और जब तक हो सके उससे कैश लूटती रहो। वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये दिशा है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दिशा दिशा दिशा, इस दिशा का कुछ करना पड़ेगा। बेबी, तुम कुछ दिन इस बुड्ढे को और सह लो बस। मेरी आगे की दोनों शादियां तुम्हारे कहने पे ही मैंने की थी। वहां पे बहुत सारा माल भी लूटा था। पर इस टाइम बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को निपटा देंगे। आई मीन दिशा को रास्ते से हटा देंगे। मर्डर? मर्डर करने में और फ्रॉड करने में बहुत अंतर है। बेबी, तुमने आज तक मुझे कभी थप्पड़ मारा नहीं ना, लेकिन आज मारा। वैसे ही हमने कभी मर्डर नहीं किया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो करेंगे, और वो भी इतनी सफाई के साथ कि किसी को पता नहीं चलेगा। बेबी देखो, अपने अच्छे भविष्य के लिए हमें ये करना पड़ेगा। एक बार, बस एक बार बड़ा हाथ लग जाए, उसके बाद तुम और मैं, हम कहीं दूर जाकर अपना आशियाना बसाएंगे और खूब सारा प्यार करेंगे। हाँ, कम माय बेबी, कम ऑन बेबी। प्रकाश जी की दूसरी शादी करने की गलती का खामियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ा। ये छोटी सी गलती उनके परिवार पर मानो ग्रहण के समान आई। कोई अपने स्वार्थ में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि किसी के हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दे? अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाए। अगर समय रहते प्रकाश जी की फैमिली को इसका सच पता ना चला तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। आइए देखते हैं।
बेबी। तुम मुझे लगा वो बुढ़ा होगा। अच्छा, इतना सोचती हो उस बुड्ढे के बारे में? आओ बैठ के बात करते हैं। पापा तो आज घर में है नहीं, फिर कौन है उनके कमरे में? अरे बेबी, ये जो बुड्ढा है ना, ये हमारा एटीएम कार्ड है। जब तक हो सके लूट लो उसे, उसके बाद साला काम का नहीं रहेगा तो फेंक देंगे निकाल के। हाँ, तुमने वो वसीयत चेंज कराने की बात की? हाँ वही करे, और उसी के चक्कर में मुझे उस बुढ़े के साथ सोना पड़ रहा है। समझ सकता हूँ। बेबी, ये जो बुड्ढा है ना, ये कुछ दिनों का मेहमान है, बढ़ जाएगा साला। हाँ, इसके बारे में नहीं, तुम उस वो सपोले प्रथम और दिशा को रास्ते से हटाने के बारे में सोचो। हाँ। हाँ वही सोच रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोचूं। एक काम करो बेबी, जैसे तुमने बुड्ढे को फंसाया ना प्यार के जाल में, वैसे ही इस प्रथम को भी अपने जाल में फंसाओ। एक बार ये तुम्हारे इस वदन पे फिदा हो गया ना, उसके बाद बाप बेटे में अपना आप दुश्मनी हो जाएगी। हमारा काम आसान। पर हम समझ रहे हैं ना, उतना आसान नहीं है। आसान है बेबी, और मुझे पता है कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। होगा तो बस करो। क्या करूं, क्या ना करूं, किसको बताऊं? प्रथम को तो बता नहीं सकती, वरना वो हंगामा करेगा और सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। यस। अच्छा, वैसे तुमने उस बुड्ढे को बहुत टाइम दे दिया, थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो। हाँ? आओ थोड़ा प्यार करते हैं, थोड़ा हमारे बारे में भी सोच लो। राजेश, राजेश दरवाजा खोलना यार। कहाँ मर गया था यार? सॉरी बेटा, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था और सामान थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैं राजेश को मेरे साथ लेके गई। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। ओके ओके, अब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी नींद तो खराब करी थी तुम लोगों ने। अरे राजेश, मेरे लिए कॉफी बना ले यार, और दिशा दीदी को भी देख लियो, अगर जगी हो तो हम दोनों के लिए बना ले। जी साहब। हाँ। मैडम तो कमरे में नहीं है। नहीं है मतलब? अभी 2 घंटे पहले तो लंच किया हमने साथ में। रुको मैं कॉल करता हूँ। दिशा, दिशा, ये क्या कर दिया तुमने? दिशा, 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 क्या हुआ? दिशा, दिशा, क्या कर लिया तुमने? दिशा, 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 चुप हो जाओ साहब। ये क्या कर लिया दिशा? अब होली को कौन डाल सकता है? दिशा, मेम साहब,
क्या हो गया? दिशा, दिशा मैम साहब, पता नहीं क्यों किया बेटा ऐसा, क्यों किया बेटा? ये तेरा बाप तेरे हर ख्वाब पूरे करता। उस बाप का मुझे मुझे बताती एक बात, मेरी प्यारी गुड़िया लौट के आ जा बेटा, लौट के आ जा। प्रकाश जी आप संभालिए अपने आप को। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दीदी ऐसा करेंगी। और फिर वो पापा के रूम में जाके सुसाइड क्यों करेंगी? देखो वो तो वो जाने, और जैसा तुम बता रहे हो इसमें हमारा पहला शक तुम पर ही जाता है। वैसे ये एक सुसाइड का मामला ही लग रहा है। हमने तुम्हारी दीदी की कुछ प्रॉपर्टीज जब्त की हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में काम आएंगी। फिर भी इन्वेस्टिगेशन होने तक हम जांच जारी रखेंगे। जरूरत पड़ने पे तुम पुलिस स्टेशन आ जाना। बस, अरे तुम्हारी नई माँ, इन्हें मैं 3 महीने से जानता हूँ। बहुत अच्छी औरत है, इससे बेहतर जीवन साथी मेरे लिए हो ही नहीं सकती। एक बात बताओ, ब्रेकफास्ट के लिए इतना टाइम क्यों लग जाता है? हाँ टाइम तो लगेगा ना इतना सजने संवरने में। वो क्या है ना, मैं थोड़ा पूजा में ध्यान देती हूँ तो देर हो जाती है। वैसे काइंड और इन्फॉर्मेशन, मंदिर नीचे है, तो आप ऊपर किसकी पूजा करते हो? प्रथम, वो क्या है ना, भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है, तो उनका ध्यान तो कहीं से भी हो सकता है। कहाँ मर गया था यार? सॉरी बेटा, मुझे शॉपिंग के लिए जाना था और सामान थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैं राजेश को मेरे साथ लेके गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दीदी ऐसा करेंगी। और फिर वो सुसाइड पापा के रूम में जाके क्यों करेंगे? देखो वो तो वो जाने, और जैसा तुम बता रहे हो इसमें हमारा पहला शक तुम पर ही जाता है।
चुप हो जाओ साहब। अब होली को कौन टाल सकता है? क्या कर रही थी? दिखा दिखा वीडियो में क्या बनाना चाहती थी? हाँ बता, क्या बना रही थी? हाँ लगता है इसको पता लग गया हमारे रिलेशन के बारे में। नहीं छोड़ूंगी तुम दोनों को, सब बता दूंगी पापा को। अपने बाप को दिखाने के लिए सबूत इकट्ठे कर रही है। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। तू कितनी नीच औरत है, और तू साला कुत्ता कमीना जिस घर में खाना। वीडियो बनाएगी, आपको दिखाएगी, इतना सारा प्लान चौपट करेगी तू। वीडियो बना रही थी, इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। प्रकाश जी अगर समय रहते शिल्पा के बारे में सारी असलियत पता कर लेते तो शायद उनका भोला भाला हंसता खेलता परिवार ना उजड़ता। शिल्पा और राजेश ने अपने स्वार्थ में आकर उनके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, उसे कुचल ही डाला। अब प्रकाश जी और प्रथम दिशा के बिना किस तरह से अपनी जिंदगी जिएंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। घर का सारा काम हो गया? जी साहब, हो गया सारा काम। हो गया, सारा काम हो गया। अच्छा, प्रकाश जी क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? नमक हराम, प्रकाश जी कमीनी औरत। अगर तुझे पैसे चाहिए होते तो तुम मांग लेती। तेरी बेटी को मारने की क्या जरूरत पड़ी तुझे? सारा सच मुझे पता चल गया। अब जेल में चक्की पीसना। चलो तुम दोनों का पाप का घड़ा अब भर चुका है। You both are under arrest. चलिए मैडम। माफ करना बेटी,
न मैं डायन को घर में लाता और न ये दिन देखना पड़ता बेटे। माफ करना मुझे। हम हमेशा आपको सतर्क करते रहते हैं कि दोस्त बनाइए, रिश्तेदार बनाइए, किंतु हमेशा सावधानी रखिए, क्योंकि यहाँ पर कब इंसान स्वार्थ के लालच में अंधा होकर क्या कर बैठेगा किसी को नहीं पता। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।